अचानक गोली चलने की आवाज आती है। राजन ने तो गोली की आवाज से ही आंखें बंद कर दी थी। 2 पल के सुनकर देने वाले सन्नाटे के बाद राजन अपनी आंखें खोलता है तो तब तक गोली चलाने वाला व्यक्ति वहां से भाग गया था। राजन इतना डर गया था कि उसे लग रहा था कि उसका दिल उसके मुंह से बाहर आ जाएगा। वही आरोही ने तो गोली की आवाज से अपनी पलकें तक नहीं झपकाई थी। उसे देख लग रहा था कि उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है और उसे इन सब बातों से डर लगता ही नहीं। आरोही को गोली नहीं लगी थी बल्कि उस व्यक्ति के हाथ पर किसी ने गोली चला दी थी। पकड़े जाने से बचाने के लिए वो व्यक्ति वहां से बाहर भाग गया था। मनु आरोही से बोला, बॉस आप ठीक है? आरोही उसका जवाब ना देकर बात बदलते हुए दिल दहला देने वाले अंदाज में बोली, मनवीर कैच दैट बास्टार्डी, मुझे किसी भी हाल में वो जिंदा चाहिए। इसके बाद उसके चेहरे पर एक ऐसी ना दिखने वाली मुस्कान आ जाती है जैसे उसे पता हो कि ये किसका काम है। खैर आप सबको तो इसके बारे में बाद में पता चलेगा। कोष्टक। वहीं मनु अपनी बॉस की बात सुन वहां से उस गोली चलाने वाले इंसान के पीछे चला जाता है। वही आरोही अंधेरे की तरफ देखती है और वहां छुपे इंसान को बुलाते हुए कहती है, सब बाहर आओ। वहीं अंधेरे में छुपी हुई एक पतली सी एक खूबसूरत लड़की जिसको कपिल ने मैसेज करके आरोही के साथ रहने को कहा था वो बाहर आती है और आरोही को जाकर कसकर गले लगा लेती है। वो लड़की आरोही को जोर से कसते हुए बोली, आरू तुझे पता है बस 2 सेकंड की देर हो जाती तो वो तुझ पर गोली चला देता। जब तुझे मैं दिख गई तो वो भी दिखा होगा ना, फिर तूने मुझे इशारा क्यों नहीं किया? वैसे तो आरोही किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करती थी पर वो लड़की यानी तान्या को परेशान देख आरोही शांत लहजे से उससे कहती है, तान्या आई एम ऑल राइट। मेरा ध्यान उसी समय गया था जब उसने अपनी गन लोड की थी। बातों के बीच ही पीछे से आरोही की पर्सनल गार्ड की टीम बाहर आती है। वो लोग भी तान्या के साथ ही वहां आ गए थे। उनकी लीडर पाशा जिसने उस आदमी पर गोली चलाई थी वो पहले ही उस आदमी को पकड़ने उसके पीछे चली गई थी। आरोही उन्हें देख थोड़े गुस्से में बोली, मैंने किसी को भी यहाँ आने से मना किया था। So why you all didn't follow my order? आरोही उनके बिना बताए यहाँ आने से गुस्से में थी, क्योंकि उसे नहीं पसंद था कि कोई उसकी कही बात के विरुद्ध जाए। उसकी बात से सभी अपना सर झुका लेते हैं। उन्हें पता था कि यहाँ पहले से ही कुछ लोग रहने वाले थे, पर तान्या आरोही की टेंशन में पाशा से ये बात नहीं छुपा पाई और पाशा तो आरोही को साई की तरह प्रोटेक्ट करती थी, वो उसे अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। आरोही उन सब से ध्यान हटाकर तान्या को घूर कर देखती है। वो बोली, तुझे इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था, तो तू यहाँ क्या कर रही है? और तुझे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? कहीं तुझे कपिल ने तो? बस कर आरू, कितने सवाल करेगी? यहाँ हमने तेरी जान बचाई और तू पुलिसगिरी कर रही है। यू नो ना मुझे पुलिस वाले बिल्कुल नहीं पसंद। तान्या मुंह बनाते हुए आरोही को बात काट देती है। आरोही अपनी बहन जैसी दोस्त और पार्टनर को देख अपनी आइज रोल कर लेती है। वो जानती थी कि तान्या एक नंबर की नौटंकी है। एक्चुअली ये दोनों लड़कियां ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानती है, आखिर बचपन से साथ जो थी। तो चलो हम भी कुछ जान लेते हैं आरोही माथुर के बारे। आरोही माथुर, माथुर इंडस्ट्रीज की मिस्टीरियस सीईओ जिसके बारे में कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। आरोही एक अनाथ है। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। उसे उसकी नानी और एक औरत जिसका नाम उर्मिला था उसने पाला था। माथुर इंडस्ट्रीज आरोही की ही कंपनी है। उसने बहुत मेहनत से उसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है कि अब वो दुनिया की टॉप कंपनी में आती है। फिलहाल तान्या ही माथुर इंडस्ट्री का फेस है, क्योंकि कई लोग नहीं जानते कि आरोही एग्जिस्ट भी करती है। आज वो अपने अनाथ आश्रम के एक बच्चे को बचाने के लिए ही यहाँ आई थी। ये अनाथ आश्रम आरोही के काफी करीब है, क्योंकि इस अनाथ आश्रम ने ही उसे बुरे वक्त पर सहारा दिया था। उर्मिला फिलहाल आश्रम को हैंडल करती थी। उन्होंने आहोरी और तान्या को अपनी बेटियों की तरह पाला था और वो उनके साथ ही आरोही के नानी के विला में रहती है। अभी तान्या उसे वापस चलने का कह रही थी कि तभी आरोही को कपिल अपने सामने दिखता है। कपिल डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने आरोही की कही आखिरी बात सुन ली थी और उसे समझ आ गया था कि आरोही ने तान्या तक बात लीक करने की उसकी चोरी पकड़ ली थी। उसे डर था कि कहीं उसकी बॉस पूरी पलटन की पनिशमेंट उसे अकेले को ना दे दे। आरोही उसका डरा हुआ फेस देखकर सपाट लहजे में बोली, कपिल तुम मेरे सेक्रेटरी हो, पर आई थिंक तुम तान्या को कुछ ज्यादा ही रिपोर्ट करने लगे हो। उद्धरण चिन्ह। कपिल डर से अपने माथे पर पसीना महसूस करता है।
उसे मन ही मन लग रहा था जरूर आज वो बलि चढ़ने वाला है। आरोही लगभग कपिल को हार्ट अटैक देते हुए बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें अब तान्या को ही रिपोर्ट करना चाहिए, सो नाउ यू आर हर सेक्रेटरी। आरोही की बात सुन कपिल तो हैरान हो जाता है। वो मन ही मन बुदबुदाया, क्या बॉस मुझे इतनी भयानक सजा देने वाली है? इससे अच्छा तो वो मुझे जॉब से फायर ही कर देती। अब कपिल को तान्या के साथ काम करने से बेहतर तो जॉब से निकलना ही लग रहा था। तान्या तो बिल्कुल अजीब प्राणी लगती थी उसे। इतनी अजीब प्राणी के साथ काम करवाकर उसकी बॉस उसे शायद बहुत बड़ी सजा ही दे रही थी। आखिर में वो अपने सर का पसीना पोंछता है और एक नज़र सामने खड़ी मुस्कुराती हुई तान्या को देखता है। वो उसे छेड़ने वाली मुस्कान दिए जा रही थी। कपिल उसकी वो मुस्कान देख अपना थूक घटक लेता है। अब उसे उसकी ये अजीब बॉस को झेलना ही पड़ेगा। खैर वो आरोही से तो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और अपनी दोनों बॉस के पीछे ही बढ़ जाता है। अरे मेरा क्या! पीछे से राजन की आवाज आती है। उसकी आवाज से सब रुक गए थे। तान्या अपने सर पे एक हाथ रख बोली, अरे इस नमूने को तो भूल ही गए। अब इसका क्या करे? आरोही तान्या को देख बोली, मैं नहीं भूली, इसका इंतजाम कर दिया है। इसे शौक है ना लोगों पर पानी डालकर उन्हें ठंडा करने का, तो अब इसको हम बर्फ पर बांधकर ठंडा करते हैं। आरोही वहां खड़े अपने गार्ड्स को देख बोली, ध्यान रहे जब तक ये ठंड से अधमरा नहीं हो जाता तब तक इसको लगातार बर्फ से बांधे रखना है। अगर कुछ नाटक करे तो तुम इसकी सारी उंगलियां काट सकते हो। उद्धरण चिन्ह। आरोही की बात सुन तो राजन को अभी से ही अपने आसपास ठंडी बढ़ती हुई महसूस होने लगी थी। ऊपर से अपने उंगलियां कटने के डर वो वही फ्रीज हो गया था। राजन मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसने कुछ बोला ही क्यों। वहीं कपिल और तान्या अपने बाहें सिकोड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें भी इस बात से ठंड लगने लगी थी। आखिर में आरोही अपने कुछ लोगों को बर्फ लाते हुए देखती है और फिर वहां से बाहर चली जाती है। वहां राजन तो ये सोच रहा था कि किस हिटलर वुमेन से पाला पड़ गया था उसका। तान्या भी कुछ सोच उछलती हुई एक व्यक्ति के कान में कुछ कहती है। तान्या के चेहरे से ऑलरेडी खुराफात टपक रही थी। कपिल उसे अजीब तरीके से उछलता कूदता और मुस्कुराता देखता है। उसे तो पहले ही तान्या अजीब लगती थी और अभी की हरकतों से तो उसे वो पागल ही लग रही थी। वहीं वो तान्या को जाता देख उसके पीछे भागता हुआ कहता है, सेकंड बॉस आखिर अब आपने क्या कर दिया? तान्या उसे हौंफता हुआ खुद के पीछे आता देख बेफिक्री से कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस बर्फ में थोड़ा खुजली पाउडर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तान्या की बात सुन कपिल का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। आखिर उसकी दोनों बॉस इतनी क्रूएल पर अजीब क्यों थी? एक को बर्फ से बांधकर उंगलियां कटानी है और दूसरी को खुजली पाउडर से इंसान को बंदर बनाना है। कुछ देर बाद एक ऊंची 30 मंजिला बिल्डिंग में आरोही एक केबिन में बैठी किसी डॉक्यूमेंट्स को गौर से देख रही थी। तभी अपने हाथ में जेली का बाउल पकड़े तान्या अंदर घुसी चली आई। किसी के आने की आवाज से आरोही अपना ध्यान डॉक्यूमेंट से हटाकर ऊपर देखती है तो उसे तान्या जेली खाते हुए दिखती है। आरोही उसे बच्चों जैसे बेतरतीब तरीके से जेली खाता देख एक लंबी सांस लेती है और उसे हल्का सा डांटते हुए कहती है, तान्या बिहेव योरसेल्फ, ये ऑफिस टाइम है और तू ऐसे ही यहाँ वहाँ नहीं घूम सकती, और तू यहाँ कैसे आई? दरअसल आरोही के केबिन के बाहर सिक्योरिटी स्कैनर लगा था और तान्या का स्कैनर कार्ड आरोही ने कुछ दिन पहले ले लिया था क्योंकि वो आरोही को उसके केबिन में आकर परेशान करना शुरू कर देती थी। आरोही की डांट से तान्या मुंह बना लेती है और आंखों में नकली आंसू लाते हुए कहती है, आरू तू मुझे डांट रही है? अपनी जान को तू कैसे डांट सकती है? और देख, मैं ये दरवाजे से अंदर आई, वो देख दरवाजा। इसके बाद वो आरोही को दरवाजे को दिखती है। आरोही अपनी दोस्त की हरकतों से तंग होकर उसे घूर कर देखती है। उसे पता था कि जरूर तान्या ने कार्ड चुरा लिया होगा। तान्या को देख क्या कोई कह सकता है कि ये इस कंपनी को आधी मालिक है, और आखिर माथुर इंडस्ट्रीज की वाइस प्रेसिडेंट ऐसी हरकत करेगी ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता। तान्या स्टॉप डूइंग नॉनसेंस, तुझे पता है ना कितना काम है। जा अब न्यू ज्वाइनर्स की फाइल चेक कर और मेरे लिए नई सेक्रेटरी का भी इंतजाम कर दे। आरोही तान्या से अपने हर बार के लहजे में कहती है। आरोही की बात पर तान्या उछलती है और जाकर आरोही के गाल पर किस कर लेती है। तान्या की हरकत से आरोही उसे आंख दिखाती है। आरोही को इतना चिपकना पसंद नहीं था। वो अक्सर अलग अलग और सबसे दूर ही रहती थी। हाँ, तान्या उसके लाख मना करने पर भी नहीं मानती थी, जिसके बाद आरोही उसे लंबा सा लेक्चर सुनती थी।
आरोही कुछ बोलने वाली थी लेकिन तान्या उसके बोलने से पहले ही बोली, हाँ पता है तुझे ये सब नहीं पसंद पर ये तुझे थैंक यू था। थैंक यू मुझे वो सेक्रेटरी देने के लिए, आई लव यू यार। अब देखना तेरी तान्या की लाइफ कैसे सेट हो जाती है उस क्यूटी के साथ। हाय जब वो मुझे हैरानी से देखता है तो कितना क्यूट लगता है। और तान्या अपने गालों पर हाथ रखे कपिल के ख्यालों में ही खो गई थी। आरोही उसे खोया हुआ देख अपनी डेस्क पर रखी हुई उसकी कोनी हटा देती है जिसकी वजह से तान्या का सर दम से डेस्क से टकरा जाता है। उई, जालिम लड़की तूने मेरा सर फोड़ दिया। तू अपनी प्यारी सी बोली सी दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तान्या नाटक करते हुए बोली। अब आरोही तान्या से बुरी तरह से चिढ़ गई थी। आरोही अब उसे आंखें दिखाते हुए बोली, तान्या गो एंड गिव मी डिटेल्स ऑफ न्यू कैंडिडेट्स। अब तू नहीं गई तो मैं कपिल को वापस अपने पास बुला लूंगी। उसकी बात सुन तान्या अपनी जेली का बोल लेकर जल्दी से वहां से भाग गई। शाम का समय, एक लड़का बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा वहां लिखे नाम को देख रहा था। वहां बड़े अक्षरों में लिखा था माथुर इंडस्ट्री। उस लड़के की गहरी काली आंखें उस बिल्डिंग को एक आशा से देख रही थी। जहां वो उस बिल्डिंग को देख रहा था तो दूसरी तरफ वहां से आ रही जा रही लड़कियां उसे देख रही थी। एक लड़की आह भरते हुए बोली, यार क्या लड़का है, कसम से मन कर रहा है अभी जाके उसे प्रोपोज कर दूं। उसके साथ खड़ी लड़की बोली, तू करेगी और वो तुझे हाँ बोल के अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। ख्वाब से बाहर निकल, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। सारा मुंह बनाकर दूसरी लड़की को देखती है, फिर दूसरी तरफ देखती है तो वो लड़का वहां से गायब हो गया था। सारा अपनी हार्ट बीट संभालने के लिए अपने सीने पर हाथ रख लेती है और मुंह बनाकर एंड में अपनी ऑफिस में ही चली जाती है। वहीं आरोही किसी पुराने समय की किसी याद में खोई हुई थी। तान्या भी उसके पास बैठी उसे अपने में खोए देख रही थी। तभी वो उसके कान के पास जोर से चिल्लाकर बोली, जागते रहो साहिबान कदरदान। तान्या की इतनी जोर की आवाज से आरोही हड़बड़ा गई। वो तान्या को देखती है जो उसे हड़बड़ाता देख धीरे धीरे हंस रही थी। आरोही खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए तान्या की तरफ बढ़ती हुई बोली, तान्या तुझसे काम के अलावा सब कुछ करवा लो। ऐसे डरा नहीं, माथुर इंडस्ट्री की वाइस प्रेसिडेंट के साथ तू कुछ नहीं कर सकती। अरे हमारी कंपनी का क्या होगा? ये कहते हुए तान्या लगभग डरकर भागने को तैयार थी। वो तो उसे सजा ना देने के फायदे भी गिनवाने लग गई थी। आरोही ने अपने हाथ बांधकर उसके पास आते हुए कहा, तान्या मैं तेरे सारे कार्ड ब्लॉक करवा रही हूँ। तुझे पता है मुझे ऑफिस में किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन बिहेवियर नहीं पसंद एंड यू आर नॉट ओबेइंग रूल्स एनीमोर। तान्या अपना मुंह छोटा सा बना लेती है। अब वो जाकर अलग अलग रेस्टोरेंट्स में खाना कैसे खाएगी? और उसने जेली के अलग अलग फ्लेवर्स भी ट्राई करने को मंगवाए हुए थे। अब उसके खाने का क्या होगा? वैसे बाहर से तान्या बल ही परेशान दिख रही थी, पर उसने ये ड्रामा जानबूझकर किया था। उसे पता था आरोही उसे सजा देगी पर तान्या को उसे फिर से पुराने नासूर हो चुके जख्मों को सोचने से रोकना था। आरोही भी उसकी इंटेंशन समझ आ गई इसलिए वो उसे देख बोली, तान्या मैं ठीक हूँ, आगे से ऐसी बचकानी हरकतें करने की जरूरत नहीं। इधर उसकी बात सुन तान्या की आंखें बड़ी हो गई। क्रमशः कौन सी पुरानी यादों में खोने से बचा रही थी तान्या आरोही को? कौन है ये नया किरदार जो माथुर इंडस्ट्रीज के बाहर दिखा? ये सब जानने के लिए देखिए माय क्रूल लेडी। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको मेरी यह कहानी पसंद आ रही है? बताइए अपने कमेंट से।